जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत हैं अनिवार्य। ओम नमस्ते जी, जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली है, क्योंकि काफ़ी व्यक्तियों को, काफ़ी युवकों को आपने देखा होगा, काफ़ी व्यक्तियों को देखा होगा जो कि बेचारे ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, उसके बाद में उनको कोई समस्या होती है, सपन हो जाता है, कुछ भी समस्या हो जाती है, या फिर वो अपने मन को नहीं काबू में कर पाते हैं, गलत चीज़ों से दूर नहीं हो पाते हैं, वो ब्रह्मचर्य को समझते नहीं है। उनके साथ में समस्या क्या है, हर जगह खाली इतना बताया जाता है कि वीर्य की रक्षा ही ब्रह्मचर्य, जबकि ऐसा नहीं है। आपके साथ में 5 नियम साझा करूंगा। इन 5 नियमों को बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने ये 5 नियम जो है बताऊंगा इसमें, उनको यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको कभी भी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जीवन में कभी संतोष आदि की समस्या होगी ही नहीं। मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ, यदि आप ये 5 नियम अपना लेंगे तो गारंटी है इस बात की। देखिए दोस्तों, मैंने इस विषय पर विस्तार से एक लेख भी लिख रखा अपनी वेबसाइट पर, वहाँ पे भी जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि वीडियो में तो मैं आपको मेन मोटी मोटी बात बता दूंगा, लेकिन जो बारीक से बारीक बातें हैं वो मैंने अपने लेख में लिख दी हैं। तो वहाँ पर जाकर आप देखते हैं, इस वीडियो को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उस लेख को पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको सारी चीज़ें समझने के लिए। दूसरी चीज़, काफ़ी व्यक्ति में से कमेंट बॉक्स में काफ़ी सवाल पूछते हैं, जबकि मैं आपको उसके उत्तर हर जगह नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने एक समूह बनाया था टेलीग्राम पर, पहले मैंने बंद कर रखा था, कुछ ही व्यक्ति मेरे साथ जुड़े थे उसमें, लेकिन अब मैंने उस समूह को खोल दिया है। तो अब हर एक व्यक्ति उसके अंदर जुड़ सकता है। उसमें काफ़ी हज़ारों की संख्या में व्यक्ति मेरे साथ में जो युवक युवतियाँ जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें जुड़िए। वहाँ पे अपना कोई समस्या आपको आती है तो वहाँ पर वो डालिए, मैं आपको वहाँ पर उत्तर दूंगा उसका, ठीक है ना। क्योंकि लिखने में समय बर्बाद होता है, मैं वहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड का आपको भेज देता हूँ आपके उत्तर के हल की, तो आप वहाँ पर उसको सुनकर कोई समझ में ना आए तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा मैं सहायता आसानी से कर सकता हूँ। टेलीग्राम के समूह में कैसे जुड़ना है, वीडियो देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर पूरी जानकारी दे दिए कैसे कैसे जुड़ना है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाना। अब आती है शुरुआत से बात। पहला नियम है ब्रह्मचर्य का जो है अर्थ। आखिरकार दोस्तों, जो युवक युवतियाँ हैं उनको यही नहीं पता कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है क्या, तो फिर वो भला इस रास्ते पे चलेंगे क्या। भाई, जो नींव है, नींव ही तुम्हारी मजबूत नहीं होगी तो तुम आगे चलोगे कैसे, ये तो बताओ। घर की नींव मजबूत नहीं रखोगे तो रामदेव से गिर जाएगा, ठीक है ना। चलना तुम सीखोगे नहीं तो दौड़ोगे कैसे। अब देखो, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर की उपासना और ईश्वर की तरफ ले जाने वाली प्रत्येक चीज़, यानी कि वीर्य रक्षा आदि। और देखिए, पुस्तकें इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इनका योगदान होता है पुस्तकों का। जैसे कि वेद हैं, उपनिषद हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आसानी से मिल जाएगी आपको। नहीं मिलेगी तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा किसी भी भाषा में, आपको कई भाषाओं में मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। सत्यार्थ प्रकाश कैसे डाउनलोड करें, तो वहाँ पर जाकर अलग अलग भाषाओं में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर बिस्मिल जी को ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी मिली थी और अपना उनका जीवन पूरा बदल गया था। उनकी जीवनी में आप खुद पढ़ सकते हैं बात। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ईश्वर की तरह ईश्वर को जानना, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर से संबंधित जो स्वाध्याय करना, आर्ट्स पुस्तकें पढ़ना, ये चीज़ पहला नियम तो हो गया। अब आता दूसरा नियम, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इस नियम को अपनाता है तो आपके अनेकों रोग तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। यदि आप रात को 9:30-10 बजे तक सो जाते हैं, सुबह 3:30 या 4 बजे तक आप उठ जाते हैं, तो वैसे ही आपके कई रोग धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। तो इस नियम का जरूर से जरूर पालन करें। 2 नियम हो गए। अब आता है तीसरा नियम है प्राणायाम और व्यायाम। अब देखिए दोस्तों, प्राणायाम से क्या है, आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है, आपका मल आदि जो शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो दूर होते हैं। इंद्रियां जो आपको अपने वश में किए हुए हैं, आपको अपने अनुसार चलाती है, आप उसके अंदर घुसे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलते हैं, आपका मन लगता है ईश्वर के अंदर, आप उपासना की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम से आपको लाभ मिलता है। इसमें लंबे गहरे श्वास लेने की जो छोड़ने की जो क्रिया है, शुरुआत में व्यक्ति को वो करनी चाहिए, बाद में कुंभक आदि के प्राणायाम करने चाहिए। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। इस विषय पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, मेरे को लगता है कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़ा हुआ है, जो अभी भाई पहली बार नया इस मेरे चैनल पर आया, तो वो वैदिक प्राणायाम की जो लिस्ट है उसको जाके देख सकते हैं। अब देखिए, प्राणायाम के बाद में आप सूर्य नमस्कार आदि कर सकते हैं कुंभक के साथ में, बड़ा लाभ मिलेगा दोस्तों, बड़ा लाभ मिलेगा। और दंड आदि, उस पर मैंने 1 घंटे की पूरी वीडियो बना रखी है, उसकी भी नीचे मैं दे दूंगा पूरी की पूरी। एक के बाद एक मैं जो नीचे कमेंट में आप देखेंगे ना, पिन करूंगा एक के बाद एक चीज़ को, कि आप ये देखिए वो देखिए, उसको देखिए ध्यान से, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा।
तो व्यायाम और प्राणायाम हो गया कुंभक के साथ में, तीसरा नियम तो हमारा ही हो गया। अब चौथा नियम आता है भोजन का, सबसे महत्वपूर्ण है। जौ का दलिया बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। गर्मी चल रही है, बहुत ही अच्छा है, ठंडा होता है, तासीर में बहुत अच्छा होता है। अब इसमें क्या है, जौ के दलिए में दोस्तों आप जो है ये आपका जो चीनी डालते हैं ना, काफ़ी व्यक्ति चीनी मत डालिए, सफ़ेद जहर है, मौत है और कुछ नहीं है। इसकी जगह पे आप डालिए धागे वाली मिश्री। अब कुछ भाई बोलते हैं भाई धागे वाली मिश्री चीनी से बनती है। अब मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि भाई धागे वाली मिश्री कोई चीनी उनी से नहीं बनती। धागे वाली मिश्री की प्रक्रिया चीनी से बनने से पहले की होती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे नहीं कोई मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे को धागे वाली मिश्री की कहेगा, चीनी को छोड़ने कहेगा। पागल नहीं बैठे यहाँ पर कोई, ठीक है ना। ये उनको कह रहा हूँ जो अपने आप को ज़्यादा ही छाना समझते हैं और आगे बकवासबाजी करते हैं कि हाँ भाई चीनी तो इससे बनी, हम क्यों खाएं। मत खाओ भाई, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है क्या। अब ये चीज़ आप उसके अंदर धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और भोजन दोपहर को 12 बजे से पहले आपको कर लेना है। शाम को सूरज छिपने से पहले 6 बजे पहले आपको ये भोजन कर लेना है। हो गया ये नियम। अब आता है आखिरी नियम। आखिरी नियम क्या है, ईश्वर। यहाँ पर दोबारा ईश्वर, देखिए पहले क्या था ब्रह्मचर्य का अर्थ, आखिर में क्या है ईश्वर, यानी कि पहले ईश्वर, आखिर में ईश्वर और बीच में आपके सारे नियम। तो आप हर चीज़ सफलता की तरफ आपकी बढ़ेगी, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। अब मेरी बात को ध्यान से इसको समझ लेना। जब भी आप कोई कार्य करें, अपना पूरा दिन आपका व्यस्त रखें, अपने आप को कार्यशील रखें, अपने आप को आलस में मत आने दें। जब आप योग प्राणायाम करेंगे ना, सही समय पर उठना शुरू करें। खासतौर पर प्राणायाम जो है ना दोस्तों, आलस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इस बात का ध्यान रखना, आपको सात्विकता की तरफ लेकर जाता है प्राणायाम। तो आप जो है हर समय मन ही मन ओम 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 का जाप, ओम का जाप, ओम का जाप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे चल रहे हैं, चलते हुए आपका सड़कों का भी ध्यान रखना। ये नहीं कि आप सड़क पर चले जा रहे हो, कोई आगे आपको ठोक के जाता रहेगा, नहीं। ध्यान रखना चीज़ का मतलब आपको जागरूक रहना है। आपको क्या करना है, विचारों में नहीं खोना है। हम क्या करते हैं, हमें जैसे अभी आपने कुछ देखा, विचार आने शुरू होते, कभी भूतकाल है, कभी भविष्य का विचार बनाता है आपका मन। तो ये विचारों से आपको दूर रखना है। अपने आप को जो है बिना विचारों के आपको अपने कार्य में ही पूरा ध्यान रखना है। आपको कोई शारीरिक कार्य करे उस पर ध्यान रखना, उस समय आपको विचार हटाने, मतलब दिन भर विचार हटाने हैं और ईश्वर का स्मरण बनाए रखना। वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और आप आँख बंद कर ले, तो आपको पता होगा कि ये व्यक्ति मेरे सामने है, पूरा 100% आपके मन को यकीन है। इसी प्रकार आप ईश्वर को जान लीजिए, ईश्वर कण कण में हर जगह है। तो आपको जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि ईश्वर आपको ये कार्य करते हुए देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। आप ईश्वर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आप ईश्वर के सानिध्य में रह के कार्य कर रहे हैं, तो आप कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और इसका पूरा विस्तार से एक एक बारीकी से जो मैंने समझाया ना, अपने लेख के अंदर समझाया, वो आप देख सकते हैं जाकर मेरी वेबसाइट पर amitAryavart.com पर। तो आप उस समूह में जुड़ जाएं टेलीग्राम के अंदर, आपकी मैं पूरी सहायता करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं वैसे भी फ्री हूँ, कोई काम धंधा तो है नहीं भाई, लॉकडाउन है, सब कुछ है, तो आपकी खूब सहायता मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यभट्ट।